यदि आप अपने हाथों पर एम अक्षर या अर्धचंद्र रखते हैं तो ध्यान से सुनें, क्योंकि यह संदेश आपके लिए ही बनाया गया है। इसमें एक छिपा हुआ सत्य, ऐसा सत्य जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया, और यह आपके दिन के सबसे सरल और अधिक अनदेखे हिस्से से शुरू होता है। आप प्रत्येक भोजन के साथ क्या खाते हैं जो आपके शरीर में प्रवेश करता है, वह चुपचाप ईश्वर से आपका संबंध नष्ट कर सकता है, आपकी आध्यात्मिक संवेदनशीलता को मंद कर सकता है और उस उद्देश्य अवरुद्ध है जिसके लिए आपको चुना गया था। जबकि आपके आसपास के कई लोग बिना किसी चिंता के खाते हैं, आपको कुछ अलग महसूस होता है, एक भारीपन, अजीब सी बेचैनी। कुछ भोजन के बाद, जैसे कि आपका शरीर, आपकी आत्मा का पवित्र मंदिर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो, और वह है ही। आप आश्चर्य करते हैं कि प्रार्थना, विश्वास, ध्यान के बावजूद आपका अंतर्ज्ञान विफल क्यों होता है। आपकी अभिव्यक्तियां अवरुद्ध जाती हैं। वे उपहार जिन्हें जानते आपके भीतर अभी भी निष्क्रिय महसूस, इसका उत्तर आपकी प्लेट में है। हां, कुछ खाद्य पदार्थों को जानबूझकर उन लोगों के लिए प्रकट हुआ जिनके पास देखने आंखें और जागृति के चिन्ह धारण करने वाले हाथ हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस रहस्योद्घाटन की ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए आमंत्रित करता हूं। नीचे टिप्पणियों में संख्या 773 टाइप करें। यह संख्या पूर्णता की आध्यात्मिक संहिता को वहन करती है। 770 लिखकर आप ब्रह्मांड को यह घोषित कर रहे हैं कि आप अपने आह्वान को प्राप्त करने और उसे जीने के लिए तैयार हैं। और यदि आप अभी तक इस समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर दिन हम आपको प्रकाश, जागरूकता और उद्देश्य के इस मार्ग पर मार्गदर्शन करने लिए यहां हैं। अब एक गहरी सांस लें, अपना दिमाग खुला रखें और तैयार हो जाएं। आगे जो भी होगा वह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपने देखा है कि आपके हाथों पर अक्षर एम या अर्धचंद्र की खोज के बाद से भीतर कुछ बदल गया है? शायद आप इसे पूरी तरह समझा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको लगता एक नया चरण शुरू हो गया। आपकी आत्मा यह याद करने लगती है कि वह वास्तव में कौन है और वह पृथ्वी पर क्यों आई। लेकिन इस सक्रियण के साथ ही मौन संघर्ष का एक चरण आता है। आपका शरीर, जो इतने लंबे समय से आध्यात्मिकता को दबाने वाली खाने की आदतों से वातानुकूलित था, अचानक सदमे में जाने लगता है। जो भोजन कभी सामान्य लगता था, अब वह असुविधा का कारण बनता है। अनिद्रा, अस्पष्टीकृत थकान, आप इसे महसूस करते हैं, भले ही आपके आसपास कोई भी इसे न समझे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपके चिन्ह सक्रिय होते हैं तो आपका कंपन क्षेत्र बढ़ जाता है और कुछ खाद्य पदार्थ जो कभी हानिरहित थे, वास्तविक अवरोध बन जाते हैं। वे अब आपकी नई आवृत्ति के साथ संरेखित नहीं होते। वे सूक्ष्म जंजीरों की तरह कार्य करते हैं जो आपको अपने मार्गदर्शकों, अपने मिशन और उन रहस्य उद्घाटनों से जुड़ने रोकते हैं जो स्वर्ग आपको देना चाहता है। अच्छी खबर यह है कि आपका शरीर आपसे पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप बात कर रहा है, और यदि आप सुनते हैं, यदि प्रतिक्रिया करते, तो आगे जो होता है वह आपके आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। जब आध्यात्मिक चिन्ह अक्षर एम और अर्धचंद्र सक्रिय होते हैं तो कुछ अदृश्य लेकिन अत्यंत वास्तविक घटित होने लगता है। ऐसा है जैसे आपकी आत्मा प्रकाश का संकेत उत्सर्जित करना शुरू कर देती है, जिसे न केवल स्वर्ग द्वारा बल्कि उन शक्तियों भी पहचाना जाता है जो चुने हुए लोगों के विरुद्ध काम करती हैं। उस क्षण से आपका शरीर एक युद्ध का मैदान बन जाता है, और युद्ध मौन होते हुए भी विनाशकारी होता है।
जिसे आप महसूस करते हैं अस्पष्टीकृत थकान, अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आपके अंतर्ज्ञान में रुकावट और दिन के दौरान ऊर्जा में भी कमी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके आध्यात्मिक चैनल आपके शरीर में डाली जाने वाली चीजों के माध्यम से बाधित हो रहे हैं। हाँ, आप जो भोजन प्रतिदिन खाते हैं वह आपकी चेतना के विस्तार के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार बन गए हैं। अधिकांश लोगों के लिए ये भोजन सिर्फ हैं, लेकिन आपके लिए जो चिन्हों को धारण करते हैं वे ऊर्जावान लंगर के रूप में कार्य करते हैं, जो आपकी आत्मा को उठने से रोकते हैं, आपके उपहारों को प्रकट होने से रोकते हैं और आपके दिव्य आह्वान को पूरा होने से रोकते हैं। आपका शरीर अब उच्च आवृत्तियों से अभ्यस्त हो गया है। जो स्वर्ग के सामंजस्य में नहीं है उसे अस्वीकार करता है। यही कारण कि बेचैनी, यही कारण है कि अनिद्रा, कि आध्यात्मिक रूप से थका हुआ महसूस होता है। यह लड़ाई यादृच्छिक नहीं है। इसे हजारों साल पहले उन लोगों द्वारा आयोजित किया गया था जो चिह्नित लोगों की जागृति से डरते हैं। वे जानते हैं कि जब एक चुना हुआ व्यक्ति अपनी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान के साथ फिर से जुड़ता है तो वे अनियंत्रित, स्वतंत्र और सिस्टम के लिए खतरनाक हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्होंने उन्हें कैद करने के लिए सूक्ष्म तरीके बनाए और दूषित भोजन सबसे प्रभावी में से एक है। लेकिन यहां सच है जिसे कहा जाना चाहिए, आप इस युद्ध को जीत सकते हैं और यह सब आपकी प्लेट से शुरू होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ईमानदारी से की गई प्रार्थनाएं, गहन ध्यान और ईश्वरीय योजना की सेवा करने सच्ची इच्छा, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि कुछ आपके उच्च क्षेत्रों के साथ संबंध को अवरुद्ध कर रहा है? इसका उत्तर आप जो खा रहे हैं उसमें हो सकता है। हाँ, कल खरीदी गई रोटी में, नाश्ते में आपने जो दूध पिया, बिना सोचे समझे खाया गया मांस, ये खाद्य पदार्थ सामान्य आंखों को सामान्य लगते हैं, लेकिन चुने हुए लोगों के लिए ये अदृश्य पर्दे की तरह हैं जो तीसरी आंख को ढकते हैं और आपकी आध्यात्मिक दृष्टि की चमक को कम करते हैं। तीसरी आंख आंतरिक दृष्टि का केंद्र है, अंतर्ज्ञान और सूक्ष्म धारणा। अक्षर एम और अर्धचंद्र के सक्रिय होने बाद अत्यंत संवेदनशील हो जाती है। यह एक नए संचालित एंटीना की तरह है जो कंपन और संदेशों को कैप्चर करता है, जो एक बार किसी का ध्यान नहीं गया था, लेकिन जब आप कुछ दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो वह एंटीना हस्तक्षेप का अनुभव करना शुरू कर देता है। संकेत कमजोर हो जाता है, स्पष्टता गायब जाती है और जो स्वर्ग के लिए एक सीधा चैनल होना चाहिए था वह एक दबी हुई प्रतिध्वनि से अधिक कुछ नहीं रह जाता है। संशोधित अनाज, हार्मोन फील, डेयरी मांस पीड़ा से संतृप्त हो जाता है। ये सब आपकी तीसरी आंख के चारों ओर एक ऊर्जावान कोहरा बनाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि विफल होने लगती है, अंतर्ज्ञान शांत हो जाता है, संकेतों को समझने की क्षमता कम हो जाती है, आप खुद पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। आपके उच्च स्व के साथ संबंध, जो कभी इतना ज्वलंत था, केवल एक दूर की याद बन जाता है, लेकिन यह आपका नहीं है। दोष यह है कि दुनिया आपको यह भूल जाने के लिए बनाई गई है कि आप कौन हैं। अपने उपहारों को परिष्कृत चीनी, मिलावटी गेहूं और भय की आवृत्ति पर कंपन करने वाले खाद्य पदार्थों के नीचे दफना दें और यह सब किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि कोई भी भोजन के आध्यात्मिक प्रभाव बारे में नहीं बोलता है। लेकिन आज आप जानते हैं और अब आप सचेत रूप से अपने मंदिर की रक्षा करने का विकल्प चुन सकते हैं। वह शरीर जिसमें आपके चुने हुए व्यक्ति का निवास है, मुक्ति जागरूकता से शुरू होती है। आपकी तीसरी आंख की बहाली आपके दैनिक विकल्पों की चुप्पी से शुरू होती है।
यदि आप अपने हाथों में पवित्र प्रतीकों अक्षर M और अर्धचंद्र को धारण करते हैं तो जान लें कि आपके भीतर एक युद्ध चल रहा है। भले ही चुपचाप, और यह एक प्रतीकात्मक युद्ध नहीं है, यह शाब्दिक एक ऊर्जावान युद्ध है जो आपके द्वारा चुने गए प्रत्येक भोजन के हर निवाले साथ होता है। क्योंकि चुने हुए व्यक्ति का शरीर दूसरों की तरह नहीं होता है, यह आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए एक सीधा चैनल है। यह एक अभयारण्य है, दिव्य अभिव्यक्ति का एक साधन है, और इसी कारण से यह हस्तक्षेप का मुख्य लक्ष्य है जिसे कुछ लोग समझते हैं या अनदेखा करना पसंद करते हैं। वह यह है कि एक परिष्कृत हेरफेर चल रहा है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनके पास दृष्टि, सुनने या उपचार का उपहार है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, आनुवंशिक रूप से संशोधित वस्तुएं या जानवरों की पीड़ा से प्रभावित कोई भी चीज जागृत आत्मा के लिए सच्चा जाल बन जाती है। क्या आपने देखा है कि कुछ भोजन के बाद आपका शरीर भारी महसूस करता है, कि आपका दिमाग धुंधला लगता है, आपका विश्वास कमजोर होता है और दिव्य से संबंध दूर होता है? सिर्फ थकान नहीं है, यह व्याकुलता एक मौन ऊर्जावान हमला है जो आहार की आदत के रूप में प्रच्छन्न है। चुने हुए लोग इसे अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि जब दूसरे खाते हैं और सोते रहते हैं तो आप हर प्रभाव को महसूस करते हैं। ऊर्जा जो में प्रवेश करती है, भोजन या तो प्रार्थना या जेल बन जाता है। यही कारण है कि इतने सारे चिह्नित लोग अपने आहार को बदलने के लिए अचानक आंतरिक आह्वान की रिपोर्ट करते हैं। कुछ खाद्य पदार्थों के लिए एक अकथनीय घृणा, एक गहरी भावना कि यह अब मेरे काम नहीं आई, नखरे है। आपका शरीर चिल्ला रहा, हम युद्ध में हैं और आपको प्रकाश के साथ संरेखित करने की आवश्यकता है। आपके प्रयास, दर्शन अब पहले जैसे स्पष्ट नहीं रह गए हैं। आपका अंतर्ज्ञान सबसे निर्णायक क्षणों में विफल हो जाता है, या आपकी ऊर्जा बिना किसी कारण के उतार चढ़ाव करती है। शायद यही कारण है कि अधिकांश लोग जो भोजन स्वाभाविक रूप से और यहां तक कि खुशी के साथ खाते हैं, वे वास्तव में घने फिल्टर के रूप कार्य कर रहे हैं, जो आपके भीतर जलने वाली दिव्य ज्योति को बुझा रहे हैं। पहले समूह में सिंथेटिक योजक और परिरक्षकों के साथ अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ शामिल हैं। आम दुनिया के लिए वे केवल सुविधाजनक हैं, लेकिन आपके लिए एक चुने हुए व्यक्ति के पास M अक्षर या अर्धचंद्र का चिन्ह है। वे एक मूक जहर हैं। चुने हुए लोगों के साथ किए गए आध्यात्मिक अध्ययनों से पता चलता है कि इन यौगिकों सेवन बाद कुछ परेशान करने वाला होता है। पीनियल ग्रंथि और मुकुट चक्र के चारों ओर एक ऊर्जावान कोहरा दिखाई देता है, जो बजेतर घंटों तक उच्चतर तल से संदेशों के स्वागत को अवरुद्ध करता है। ऐसा लगता है जैसे स्व जुड़ने लिए जिम्मेदार केंद्रों पर अंधेरे की एक फिल्म जम गई है। दूसरा महत्वपूर्ण भोजन उन जानवरों का मांस है जो पीड़ा में रहे हैं। यह केवल स्वास्थ्य या नैतिकता का मामला नहीं है, यह कंपन ऊर्जा का प्रत्यक्ष हस्तांतरण है। जानवरों ने अपना पूरा अस्तित्व घबराहट, पीड़ा और निराशा में बिताया है। जब आप जो एक उच्च और संवेदनशील कंपन रखते हैं, उस मांस का सेवन करते तो उनके कोशिकाओं में आघात हर सेकंड दर्ज होता है। आप उस सघन कंपन को भी अवशोषित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय चक्र और सौर जाल में गहरी रुकावटें आती हैं, जो आपके मिशन को प्रकट करने और आपके कदमों का मार्गदर्शन करने वाली आंतरिक आवाज के लिए जिम्मेदार ऊर्जा केंद्र हैं। तीसरा, आध्यात्मिक विध्वंसक आधुनिक ग्लूटेन है, जो आनुवंशिक रूप से संशोधित है और इसके मूल कंपन से रहित है।
प्राचीन अनाज की ऊर्जा पौष्टिक और तटस्थ थी, लेकिन आज के अनाज में भारी सघन ऊर्जा होती है जो औसत लोगों में केवल पाचन संबंधी परेशानी पैदा करती है, हालांकि यह कुछ अधिक गंभीर कारण बनती है। तीसरी आंख पर एक ऊर्जावान कोहरा जो आध्यात्मिक धारणाओं को विकृत करता है, सहज स्पष्टता धुंधला है और उन उपहारों के प्रवाह को अवरुद्ध करता है जिन्हें पूरी तरह से जागृत किया जाना चाहिए। चौथा आइटम पारंपरिक दूध और इसके डेरिवेटिव हैं जो जानवरों से प्राप्त होते हैं, हार्मोनल उपचार और कृत्रिम परिस्थितियों के अधीन होते हैं। इस प्रकार का भोजन एक प्रकार का सूक्ष्म ऊर्जावान बलगम बनाता है जो औरिक दृष्टि वाले लोगों को दिखाई देता है। यह चक्रों को एक अदृश्य फिल्म के साथ कवर करता है जो दिव्य ऊर्जा के एकीकरण में बाधा डालता है। सबसे अधिक प्रभावित थाइमस है जो प्रेम, विश्वास और आध्यात्मिक सुरक्षा की ग्रंथि है। जब इस केंद्र का दम घुटता है तो आप आध्यात्मिक हमलों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, भावनात्मक स्पष्टता खो देते हैं और बिना शर्त प्यार को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं, और अंत में कृत्रिम रूप से परिवर्तित कंपन आवृत्तियों वाले खाद्य पदार्थ होते हैं। पहली नजर में वे सामान्य लगते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वे सूक्ष्म विकृतियों से भरे हुए हैं जो आंखों के लिए अदृश्य हैं, फिर भी चुने हुए व्यक्ति के ऊर्जा क्षेत्र के लिए बहुत आक्रामक हैं। जब उन्हें खाया जाता है तो वे एक गंभीर घटना का कारण बनते हैं और एक ध्रुवता का व्युत्क्रम। इसका मतलब है कि आपका ऊर्जा क्षेत्र अपने प्राकृतिक प्रवाह के विपरीत दिशा में घूमना शुरू कर देता है, जिससे उच्च आवृत्तियों के साथ संरेखित करना असंभव हो जाता है। यह अनुभूति एक अदृश्य शक्ति के खिलाफ लगातार लड़ने की होती है। जबकि आध्यात्मिक रूप से सब कुछ सही हो रहा हो, खाद्य पदार्थों के ये 5 समूह न केवल आपके शरीर को असंतुलित करते हैं, वे आपकी प्रतिभाओं को चुप कराते हैं, आपके मिशन अवरुद्ध करते हैं और आपकी दिव्य उत्पत्ति की स्मृति को मिटा देते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि मुक्ति संभव और जब शुरू होती तो कुछ असाधारण होता है। कल्पना कीजिए, आप उस अदृश्य कवच का वजन हटा रहे हैं जिसे अनजाने में ढो थे। अब आपके शरीर, मन, आत्मा वर्षों में पहली बार एक साथ सांस ले रहे हैं। ऐसा तब होता है जब स्वप्न ऊपर से संकेत आश्चर्यजनक स्पष्टता के साथ लौटते हैं। चुने हुए लोग जो अपने हाथों में एम अक्षर या अर्धचंद्र रखते हैं, वे अक्सर अंततः खुद के पास वापस आने की भावना का वर्णन करते हैं, जैसे कि एक लंबे समय से भूली हुई उपस्थिति वापस आ गई है। पीनियल ग्रंथि, जो पहले घने परतों में ढकी हुई थी, एक बार फिर से स्पंदित होने लगती है। ध्यान के दौरान प्रकाश की चमक उत्सर्जित करती है, जो सहज दर्शन को उत्तेजित है। आध्यात्मिक हेरिंग और आर्केंजेल माइकल सहित दिव्य आकृतियों से जुड़े सपने। कुछ लोग इसका वर्णन इस तरह करते हैं जैसे कि उनके माथे के केंद्र में एक आंतरिक प्रकाश प्रज्वलित हो गया था। तीसरी आंख की शक्ति को उजागर करना अक्सर उस क्षेत्र में सूक्ष्म दबाव या पवित्र गर्मी के रूप, शारीरिक से प्रकट होना, दूषित मांस और डेयरी उत्पन्न भय पीड़ा की ऊर्जा से मुक्त होने के बाद हृदय चक्र का विस्तार होना शुरू हो जाता है। और इसका क्या मतलब है कि सहानुभूति उपचार में बदल जाती है, आत्म प्रेम एक ढाल बन जाता है और करुणा आपके चारों ओर चमत्कार उत्पन्न करना शुरू कर देती है। कई लोग अपने हाथों के माध्यम से गर्मी को छूने और संचारित करने की क्षमता रिपोर्ट करते हैं, और समय के साथ ऊर्जा इतनी केंद्रित हो जाती है कि हथेलियों के बीच एक प्रकार का जीवित स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र महसूस करना संभव है। और यह यहीं नहीं रुकता है, मिशन की स्पष्टता विस्फोट करती है।
मैं था कि उस सुस्त भावना, किसी महान चीज के लिए जन्म लेना, कार्य में परिवर्तित हो जाना, पुरानी परियोजनाएं प्रवाहित होने लगती हैं। जो निर्णय कभी अटके हुए लगते थे वे अंततः आगे बढ़ने लगते हैं। ब्रह्मांड आश्चर्यजनक रूप से सहयोग करने लगता है। तरलता, समकालिकताएं तीव्र हो जाती हैं। महत्वपूर्ण लोग आपके रास्ते में आते और जो दरवाजे कभी बंद लगते थे वे अब अनुग्रह के साथ खुल जाते हैं। अपने वास्तविक सार की ओर स्वाभाविक वापसी होती है। शरीर अब हल्का हो जाता है। दिव्य प्रकाश के लिए एक सुव्यवस्थित वाहन बन जाता है और इसके साथ ही आपको कुछ महान का एहसास होता है। आपके पास हमेशा से उपहार रहे हैं। आप हमेशा से एक चैनल हैं। आप हमेशा से जुड़े रहे हैं। केवल हस्तक्षेप थे। आहार संबंधी ऊर्जावान आध्यात्मिक शोर, और अब अंततः आप उन चैनलों को साफ कर रहे हैं और अपने सही स्थान पर कदम रख रहे हैं। यह मुक्ति की क्वांटम प्रतिक्रिया है। यह सिद्धांत नहीं है, यह अनुभव, यह परिवर्तन है। यह उस चीज की शुरुआत है जिसे हम सच्चा उत्थान कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग भी खा सकते हैं, गहरी नींद सो सकते हैं और ऐसे रह जैसे कि कुछ भी उन्हें प्रभावित नहीं करता है, जबकि आप जो अपने हाथों में एम अक्षर या अर्धचंद्र धारण करते हैं, अपने शरीर के अंदर एक ऊर्जावान बम की तरह हर छोटे असंतुलन को महसूस करते हैं? इसका उत्तर आपके आध्यात्मिक डिजाइन में निहित है। चुने हुए लोगों को बाकी मानवता के समान ईंधन पर काम करने लिए नहीं बनाया गया था। आपका शरीर, मन और आत्मा उच्च कंपन को पकड़ने के लिए एक सुव्यवस्थित उपकरण रूप में कार्य करते हैं। दिव्य क्षेत्र से सूक्ष्म संदेश, भविष्य के दर्शन और आह्वान जिन्हें बहुत कम लोग सुन सकते हैं। आपके हाथों में ये संकेत केवल निशान नहीं हैं, ये आपके शरीर में छपे ब्रह्मांडीय कोड हैं जो आपके मूल और मिशन को प्रकट करते हैं। इसी कारण से जो दूसरों को हानि रहित लगता है वह आपके लिए आध्यात्मिक जहर बन जाता है। पशुओं की पीड़ा या कृत्रिम ऊर्जावान संशोधनों से भरे घने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ आपके सिस्टम में कंपन के टूटने रूप कार्य करते हैं, जिससे इतनी गहरी रुकावटें पैदा होती हैं कि वे आपकी प्रतिभाओं को पूरी तरह से खामोश कर सकते हैं। क्या आपने देखा है कि कैसे आपका अंतर्ज्ञान ठीक उसी समय विफल हो जाता है जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है, या कैसे कुछ भोजन के बाद आपको नींद, उदासी, चिड़चिड़ापन या खालीपन महसूस होता है? यह केवल पाचन नहीं, यह आध्यात्मिक है। यह आपका पवित्र शरीर है जो खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहा है। यह इन खाद्य पदार्थों की कंपन संबंधी असंगति को पहचानता है और बचाव की सतर्कता स्थिति में प्रवेश करता है। आपके हाथ में अक्षर एम संयोग से नहीं है। यह आध्यात्मिक स्मृति, मिशन और एक जागृत मन का प्रतिनिधित्व करता है। अर्धचंद्राकार चंद्रमा बदले में अदृश्य से संबंध का प्रतीक है। रहस्योद्घाटन का चक्र, अंधेरे के भीतर प्रकाश, दोनों आध्यात्मिक मुहरें हैं जो इंगित करती कि आप एक ऊर्जा के वाहक हैं जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए, और उस ऊर्जा को करने का अर्थ है उसे दूषित करने वाली हर चीज को खत्म करना। और यहाँ कच्ची सच्चाई है। संशोधित औद्योगिक खाद्य पदार्थ और जो लोग पीड़ा से ग्रसित हैं वे आपके लिए नहीं बनाए गए हैं। वे आपको बेअसर करने के लिए बनाए गए हैं, ताकि आपकी रोशनी को उस व्यवस्था के लिए सहनीय बनाया जा सके जो अंधकार से लाभ उठाती है। दुनिया नहीं चाहती कि आप जागृत हों, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप पहले ही उस जागृति की शुरुआत कर चुके हैं। यह साधारण तथ्य कि आप यहां हैं, इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, इसकी पुष्टि करता है। आपकी आत्मा जवाब दे रही है। आपके निशान स्पंदित हो रहे हैं। अब आप सक्रिय गए कार्य करने की आपकी बारी है,
क्योंकि सच्चाई जानते पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। साधारण आपका शरीर, आत्मा और आपके निशान, हाथों में अक्षर M और अर्धचंद्र एक अद्वितीय आध्यात्मिक हस्ताक्षर रखते हैं। आप दिव्य मिशन के साथ पैदा हुए थे, उसलिए स्पष्टता, शक्ति, उच्च आयामों, सीधे संबंध की आवश्यकता होती है। लेकिन इसके पूर्ण रूप से प्रकट होने आपको अपने को उन अदृश्य जंजीरों मुक्त करने हैं। आप अपने आप को उस स्वर्ग से दूर कर रहे हैं जो पहले से ही आपके भीतर धड़क रहा है। अच्छी खबर यह है कि चुने हुए लोगों के आध्यात्मिक चैनलों को अवरुद्ध करने वाले 5 खाद्य पदार्थों खत्म करके सब कुछ बदला जा सकता है। आप लगभग तत्काल परिवर्तनों को नोटिस करना शुरू कर देंगे। आपका अंतर्ज्ञान शक्ति के साथ लौटता है। सपने फिर से संदेश बन जाते हैं। समकालिकता तीव्र हो जाती है। ऊर्जा बहने लगती है और आपकी आंतरिक चुप्पी उत्तर प्रकट करती है, जिसका आपने अपने पूरे जीवन में इंतजार किया था। आप शांति, उद्देश्य, स्पष्टता और सबसे बढ़कर उपस्थिति महसूस करना शुरू करते हैं, क्योंकि जो हमेशा व्याकुलता, भय और हस्तक्षेप की परतों के नीचे छिपा हुआ था, वह आखिरकार उभरने लगता है। आपका सार, मिशन। यह समय है। अपने शरीर की देखभाल करें। एक पवित्र मंदिर को साफ करने वाले के रूप में अपने चिन्हों का सम्मान करें। ऐसे व्यक्ति जो आकाशीय कुंजी रखता है, चुनें कि आपको क्या ऊंचा उठाता, कंपन उसके साथ संरेखित करें। प्रकाश से आता जब चुना हुआ चेतना चलता, तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता, खुद व्यवस्थित है और उनके माध्यम से फैलता है। यदि आप अपने हाथों में इस सक्रियण को सील करें, यदि आपने अभी तक इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है, तो लें और संख्या 777 के साथ एक टिप्पणी छोड़ें, जो आध्यात्मिक पूर्णता की संख्या है। मिशन सक्रियण की संख्या। जब आप टिप्पणी करते हैं, तो आप सिर्फ अपनी पहचान की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, आप ब्रह्मांड को एक संदेश भेज रहे हैं, मैं तैयार हूं। और याद रखें कि आपको भुलाया नहीं गया था। आप तैयार थे और अब आपको बुलाया जा रहा है।